हेलो जेंटलमैन, दिस इज मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ 7 स्ट्रैटेजी फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस। क्या आप अक्सर पैसों की दिक्कतों से परेशान रहते हैं? क्या आपको कामयाबी ख्वाबों की बातें लगती हैं? अगर ऐसा है तो ये सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। कॉलेज छोड़कर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के तौर पर काम शुरू करते वक्त ऑथर को भी ऐसा ही लगता था। 6 साल मेहनत करने के बावजूद वो एक ही सैलरी और एक ही पोजीशन पर फंसे रहे। अपने मेंटर अर्ल शॉप से मिलने के बाद ऑथर के हालात बदल गए। उनकी गाइडेंस में उन्होंने मेहनत और डिसिप्लिन से कामयाब होने के असरदार तरीके सीखे। उन तरीकों को अप्लाई करके वो 31 साल की उम्र में करोड़पति बन गए थे। लोगों के लिए दौलत और कामयाबी के अलग अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन इस बुक में दिए गए 7 तरीकों पर चलकर आप कोई भी फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकते हैं, चाहे फिर करोड़पति बनना हो या फिर कर्ज से आजाद होना हो। इसके अलावा इस समरी में आप जानेंगे कि किसी अमीर शख्स के लिए खाना खरीदना फायदेमंद कैसे हो सकता है, आपको टैक्स क्यों देना चाहिए, चांद का सफर पूरा करके लौटने वाले अपोलो एस्ट्रोनॉट्स के बारे में सोचिए। अपना टारगेट अचीव करने के बाद ज्यादातर एस्ट्रोनॉट डिप्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि उनके पास जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं बचता है। आजकल एस्ट्रोनॉट अपनी जरूरी ट्रेनिंग के दौरान उन टारगेट को भी तय करते हैं जिन पर मिशन कंप्लीट होने के बाद काम किया जा सके। आपके पास भी गोल्स होने चाहिए। उन गोल्स को अचीव करने के लिए वक्त निकालकर काम करना शुरू कर दीजिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को विजुलाइज करने और उन्हें अचीव करने के आइडियाज के लिए जर्नलिंग का तरीका अपनाइए। एक नोटबुक उठाइए और सोचिए कि अगले 1 से 10 साल में आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं और उन सभी गोल्स को लिख लीजिए। कुल मिलाकर लगभग 50 गोल्स के लिए कोशिश कीजिए। जब लिस्ट कंप्लीट हो जाए तो उन्हें अचीव करने में लगने वाले वक्त के हिसाब से 4 कैटेगरी में बांट दीजिए। 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल का गोल तैयार कीजिए। अब इस लिस्ट को ऐसे बैलेंस कीजिए कि किसी एक कैटेगरी में ज्यादा गोल्स ना आए। लंबी लिस्ट वाली कैटेगरी से कुछ काम हटाकर कम गोल्स वाली कैटेगरी में डाल दीजिए। फिर हर कैटेगरी से सबसे जरूरी 4 गोल्स को सर्कल कर लीजिए। अब कुल मिलाकर आपके पास 16 टारगेट्स होंगे। आखिर में हर गोल के बारे में एक पैराग्राफ लिखिए। पैराग्राफ के पहले आधे हिस्से में अपने गोल के बारे में लिखिए, जैसे कि अगर आप कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो उसके मॉडल, कलर, कीमत या किसी दूसरी खासियत के बारे में लिखिए। अब दूसरे हिस्से में उस गोल की अपने लिस्ट में होने की वजह लिखिए। अगर आप कोई वजह नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हो सकता है कि वो गोल आपके लिए इतना जरूरी ना हो, तो उसे किसी दूसरे गोल से रिप्लेस कर दीजिए। अपनी लिस्ट सेट करने के बाद उसे दोबारा चेक कीजिए और डिसाइड कीजिए कि उनमें से क्या काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। ज्यादातर फील्ड में बिना सालों की पढ़ाई और ट्रेनिंग के कामयाबी हासिल करने की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। जैसे कि मेडिकल फील्ड में कोई भी शख्स सालों तक ह्यूमन हार्ट पढ़े बिना ट्रिपल बायस सर्जरी नहीं कर सकता, तो कोई भी बिना पढ़े दौलतमंद और कामयाब बनने की उम्मीद कैसे रख सकता। अपनी वेल्थ बढ़ाना सीखने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये आप सेल्फ लर्निंग से भी कर सकते हैं। शुरू करने का पहला तरीका अपने लाइफ से सीखना हो सकता है। दिन के आखिरी में अपने लिए कुछ वक्त निकालिए और सोचिए कि पूरे दिन में आपने क्या क्या काम किया। हर काम को डिटेल में याद करने की कोशिश कीजिए, खास तौर पर वो काम जो बहुत अच्छा या बहुत खराब हुआ। इससे आपको अंदाजा होगा कि आपको क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं। दूसरा तरीका सेल्फ लर्निंग के जरिए किताबों, वीडियो और ऑडियो से सक्सेस स्ट्रेटजी सीखना हो सकता है। खास तौर पर कामयाब लोगों की ऑटोबायोग्राफी और नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच बुक। कामयाब लोगों के बारे में पढ़ते वक्त आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। क्यों ना ऐसे सवाल उनसे करें जिनके पास बेहतर जवाब हो सकते हैं। इसका एक खास तरीका यह है, जिससे भी आप कामयाब समझते हैं उसे अपने घर डिनर पर इन्वाइट कीजिए। हाँ, आपको उन पर खर्चा करना होगा, लेकिन अगर आप उनके साथ बिताए गए वक्त का इफेक्टिवली इस्तेमाल करें और उनसे अपनी वेल्थ बढ़ाने की स्ट्रेटजीज के बारे में पूछें तो आपके खर्च किए गए पैसे बर्बाद नहीं होंगे। जितना ज्यादा वक्त आप कामयाब लोगों के आसपास गुजारेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ऐसे लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए सेमिनार वगैरह में हिस्सा लेने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए, जैसे कि एक बिजनेसमैन कैसे हैंडशेक करता है। अगर आप कामयाब लोगों की आदतों को समझ लेंगे तो उन्हें अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। आप सीखने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल कीजिए, उस पर थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा पैसा खर्च कर सकते हैं। दिन का कम से कम 30 मिनट का वक्त और महीने की इनकम का छोटा सा हिस्सा सीखने पर खर्च कीजिए। क्यों? क्योंकि सीखी हुई जानकारी को आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जल्दी ही इनकम के अलावा कुछ ज्यादा पैसे कमा सकेंगे। अपनी पर्सनल ग्रोथ में आने वाली रुकावटों को खत्म करके अपने वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। आपको कितनी ही बार लगता होगा कि मेरे लिए वक्त पर कोई भी काम करना लगभग नामुमकिन है और मैं ऐसा ही हूँ, मैं अपनी पर्सनालिटी को बदल नहीं सकता। इस तरह के स्टेटमेंट हमारी सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचाते हैं और हमें एहसास दिलाते हैं कि हम अपनी आदतों को सुधार नहीं सकते। लेकिन असल में बदली जा सकने वाली चंद चीजों में हमारी पर्सनालिटी भी आ जाती है।
अपने आप को बेहतर बनाकर आप पार्टनर, फ्रेंड या फिर एम्प्लॉय के तौर पर अपने वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ज्यादातर लोग अपने आप को बेहतर बनाने के बजाय अपने हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए अपने बॉस से बात कर सकते हैं या फिर स्ट्राइक पर जा सकते हैं। ये तरीका तब तक ही कारगर साबित होगा जब तक आपको दोबारा सैलरी बढ़ाई जाने की जरूरत ना महसूस हो। इसके बजाय क्यों ना आप हाई प्रोडक्टिविटी, बेहतर परफॉर्मेंस और नई स्किल सीखकर कंपनी के लिए अपने वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करें। इस तरीके से आपके बॉस आपकी सैलरी खुद बढ़ाना चाहेंगे और हो सकता है कि आपकी स्किल मौजूदा जॉब के अलावा दूसरे काम में भी कारगर साबित हो सके। अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ में आ रही रुकावटों को खत्म करना होगा। काम को टाल देने की आदत आपकी ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट है। आखिरकार सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब अपने लिए गोल सेट करना और उन्हें अचीव करना है। अपने काम के सबसे मुश्किल पहलू को आने वाले वक्त के लिए टाल देना बहुत आसान है, लेकिन काम को पूरा करने में की जा रही देरी की वजह से ही आप गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दूसरी रुकावटें गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना और बहाने बनाना। जब कुछ गलत हो जाए तो अपनी गलती मानने के बजाय दूसरों पर अंगुली उठा देना बहुत आसान है, लेकिन ऐसा करके आप अपनी ग्रोथ रोक रहे होते हैं। आखिरकार अगर अपनी नाकामी की वजह हम किसी और को समझते हैं तो उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर काम कर रहे हैं तो याद रखिए, एक वक्त पर एक छोटी सी कोशिश ही काफ़ी है। जैसे कि अगर आप पंक्चुअल होने की कोशिश कर रहे हैं तो हर रोज अपने अलार्म क्लॉक को कुछ मिनट पहले सेट कीजिए ताकि सुबह बिना जल्दबाजी किए आपके पास नाश्ता करने का वक्त हो। इस तरीके से धीरे धीरे आप वक्त के पाबंद हो जाएंगे। अपनी लाइफ में कुछ भी सुधारना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत छोटे स्टेप से करें। छोटी छोटी कामयाब कोशिश आपको और मेहनत करने के लिए इनकरेज करेंगे। टैक्स के लिए अपना नजरिया बदलकर और 70-30 का रूल अपनाकर आप ज्यादा खुशहाल बन सकते हैं। टैक्स वर्ड सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में खौफनाक तस्वीरों का भूचाल सा आ जाता है और ढेर सारे फॉर्म, खर्चों का रिकॉर्ड और उनमें कटौती, इनकम का एक हिस्सा इसी में चला जाता है। इससे बुरा टैक्स देना नाइंसाफी सा लगता है। आप सोचते होंगे कि आप अपने मेहनत की पूरी कमाई अपने पास क्यों नहीं रख सकते। अपने करियर के शुरुआत में ऑथर के मन में भी यही सवाल था, लेकिन उनके मेंटोर ऑले साहब ने उन्हें खुशी से टैक्स देने के लिए कहा। क्योंकि उन्होंने बताया पैसों की तरफ आपका नजरिया उतना ही मायने रखता है जितना कि उन्हें खर्च करना। पैसों को लेकर आप जितना ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे उतना ही कम फ्रस्ट्रेट होंगे और अपने फाइनेंस पर कंट्रोल पा सकेंगे। और टैक्स लेने के लिए अब गवर्नमेंट को बुरा भला कहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा माइंडसेट पाने के लिए टैक्स को सोसाइटी के लिए अपने कंट्रीब्यूशन के तौर पर समझें। अपने इनकम के कुछ हिस्से को देने के बदले आपको सेफ्टी, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्या आप अपने इस पॉजिटिव एटीट्यूड को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? कोशिश कीजिए कि आप अपने खर्चों के फायदों के बारे में सोचें। मिसाल के तौर पर जब आप कुछ खरीद रहे होते हैं तो आप अपने पैसों के जरिए आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। जब भी आप कोई बिल पे करते हैं तो अपना खर्च और लाइबिलिटीज कम कर रहे होते हैं। टैक्स को लेकर सोच बदल जाने के बाद टैक्स के जरिए अपने नेट इनकम भी बदली जा सकती है। इसके लिए आपको 70-30 रूल अपनाने की जरूरत है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। 70% इनकम को अपनी जरूरत और ख्वाहिश में इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उस पैसे को खर्च करने से पहले बाकी के 30% को इस तरह डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले 10% का इस्तेमाल जरूरतमंद लोगों के लिए चैरिटी में कर दें। दूसरे 10% को सेव कर लें ताकि कुछ सालों के बाद आपके पास कुछ पैसे हो। आखिर में बचे हुए 10% का इस्तेमाल इन्वेस्ट में करें। इन्वेस्ट के कई ट्रेडिशनल तरीके हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, लेकिन इसके कई नॉन ट्रेडिशनल तरीके भी हैं, जैसे कि अपनी हॉबी को मोनेटाइज करना। 70-30 रूल और पॉजिटिव एटीट्यूड अडॉप्ट करने से आपको अपने मेहनत की कमाई पर टैक्स देने से अफसोस नहीं होगा। आप अपनी पर्सनल लाइफ और काम को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? क्या आप ड्रिफ्टर हैं? जो शख्स अपने वक्त पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं चाहता है और सिर्फ टेम्परेरी जॉब की ख्वाहिश रखता है, या फिर वर्कहोलिक जिसका सारा वक्त ऑफिस के काम में चला जाता है? हो सकता है कि आप बीच में हो, वो इंसान जो 9 to 5 जॉब करता है लेकिन ज्यादा टाइम डिमांड वाले प्रोजेक्ट लेने से कतराता है। जैसा कि आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि इनमें से कोई भी तरीका सही नहीं है। आपको जरूरत से ज्यादा काम के साथ कामयाबी या फिर ढेर सारे फ्री वक्त के साथ एवरेज जिंदगी के बीच किसी एक को चुनने की जरूरत नहीं है। हकीकत में आपको जिंदगी के हर पहलू के लिए वक्त निकालने की जरूरत है। मेहनत से काम, फैमिली के साथ वक्त गुजारने या फिर कुछ भी ना करने के लिए इनमें से किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा वक्त देना आपकी जिंदगी को एक तरफा बना सकता है जो लंबे वक्त तक नहीं चलेगा। कोई सेल्समैन अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की सोचता है। वो अपना आइडिया जमीन पर रखता है लेकिन जल्दी ही उसे
एहसास होता है कि जितना वक्त उसने एक एम्प्लॉय के तौर पर नहीं गुजारा, उससे ज़्यादा वक्त उसे सीईओ के तौर पर ऑफिस में बिताना पड़ रहा है। वो ऑफिस जल्दी आता और सबसे आखिर में वापस जाता, यहाँ तक कि चौकीदार के बाद। जल्दी ही उसे एहसास होगा कि अपनी खुद की कंपनी चलाना बेकार है। वो अपने पुरानी नौकरी में वापस आ जाएगा। ऑर्गेनाइज होने और अपने शेड्यूल के हिसाब से काम करने के लिए सख्त डिसिप्लिन की जरूरत होती है, खास तौर पर तब जब आपको टाइम के हिसाब से काम करने की आदत ना हो। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको एहसास होगा कि कोई एक काम करने के लिए आपको दूसरे काम से कंप्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। कोशिश कीजिए कि आप अपना वक्त अच्छे लोगों के साथ गुजारें। सच तो यह है कि हमारे ऊपर संगति का असर होता है, चाहे हम इस बात का एहसास करें या ना करें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं जिन्हें पैसों की कदर नहीं है, तो हो सकता है कि आप बेफिजूल खर्च करना शुरू कर दें। अगर आपके दोस्त हर हफ्ते मैच देखने जाया करते हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी उनके साथ जाना शुरू कर देंगे। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपके दोस्त गलत आदतों के शिकार हो गए, तो नतीजा आप भी उन आदतों को अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप झूठे और धोखेबाज लोगों के साथ रहते हैं, तो हो सकता है कि आप भी उनकी इन हरकतों को नॉर्मल समझना शुरू कर दें, और जब तक आपको उनकी गलतियों का एहसास होगा, आप भी वही काम करना शुरू कर चुके होंगे। यह मानना मुश्किल हो सकता है कि आपके दोस्त आप पर गलत असर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने साथ ईमानदार हैं तो आप ऐसे रिश्तों से दूर ही रहिए, इससे पहले कि इनसे आपको कोई नुकसान हो। अपने सबसे इंपॉर्टेंट रिश्तों के बारे में सोचना शुरू करें। अपने आप से कुछ जरूरी सवाल करें, जैसे कि आप कैसे लोगों के साथ अपना समय गुजारते हैं, उस समय में आप क्या काम करते हैं, क्या आपके लिए ये रिश्ते मायने रखते हैं। दोस्ती और रिश्तों का जिंदगी पर बहुत असर पड़ता है, इसीलिए इसे नज़रअंदाज ना करें। अपने सवालों के जवाब मिलने के बाद अगर आपको रिश्तों में कुछ कमी का एहसास होता है, तो अब समय आ गया है डिसीजन लेने का। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही लोग हैं, तो इस प्रॉब्लम को हल करने का एक ही तरीका है, ऐसे लोगों से पूरी तरह से दूर ही हो जाना। अगर ऐसा करना नामुमकिन लगता है, तो ऐसे लोगों से मिलना जुलना कम कर दीजिए। साथ ही उन कैजुअल रिलेशनशिप को भी वक्त देना कम कर दीजिए जिनका आपकी ज़िंदगी में कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। हर शाम या हर वीकेंड दोस्तों के साथ बार बार जाना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। आप इन नेगेटिव रिलेशनशिप से निकलकर पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारना शुरू कीजिए जो डिसिप्लिन है और अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। कोई भी जिसका माइंडसेट आपको पॉजिटिव फील कराता है। अपना सर्कल बढ़ाने के लिए कम्युनिटी में इन्वॉल्व होना शुरू कीजिए। कोई कमेटी ज्वाइन कीजिए। हो सकता है इस तरह से आपको शहर के सबसे इन्फ्लुएंशियल इंसान के साथ टेनिस खेलने का मौका मिल जाए। बिना पैसों के खुश रहना सीखिए। हम अक्सर ऐसे सेलिब्रिटीज और बिजनेस मालिकों के बारे में सुनते हैं जो बेहद पैसा होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में दुखी हैं। इतना कामयाब होने के बावजूद ये कैसे मुमकिन है? हालांकि ऐसे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया होता है, लेकिन उनके पास जो भी है उसमें उन्हें खुश रहना नहीं आता है। जहां काफ़ी लोग यकीन करते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, वहीं ऐसे लोग सोचते हैं कि उनके पास जितना पैसा होगा वो उतने ही कॉन्फिडेंट और कायम बनेंगे। लेकिन हकीकत में पैसा ना तो आपका किरदार बदल सकता है और ना ही आपकी ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन ला सकता है। अगर आप अभी नाखुश और इनसिक्योर हैं, तो दौलत हासिल कर लेने के बाद आपकी खामियां अचानक से गायब नहीं हो जाएंगी। थोड़ी देर के लिए सोचिए, कोई शख्स सोशल गैदरिंग में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है। क्या उसकी ये ड्रिंक करने की आदत कामयाब होने या अमीर बनने के बाद खत्म हो जाएगी? बल्कि वो शराब में और ज़्यादा पैसे खर्च करना शुरू कर देगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर आप आज अच्छी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, तो ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहेगी और इसका आपके पैसों से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोग सिर्फ डे ड्रीमिंग करते रहते हैं कि एक दिन वो बहुत अमीर बनेंगे, लेकिन ऑथर कहते हैं कि इससे ये बातें उनके दिमाग में ही रहती हैं और उन्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाता। इसके बजाय अपने गोल को एक कागज़ पर लिखें। उसमें ये लिखें कि आप कितने समय में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। फिर ये लिखें कि ये पैसा आप कैसे बनाओगे। इसके बाद आप अपने टैलेंट या पैशन पर ध्यान दें, उन्हें भी लिखें। और जो भी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, उसी पर आधारित एक बिजनेस शुरू करने का गोल बना सकते हैं। जब सब कुछ आप कागज़ पर लिख देंगे, तो आपके ब्रेन को क्लियर दिखने लगेगा कि आपको क्या चाहिए और आप उसे किस तरह से प्राप्त करेंगे। इसके बाद आपका ब्रेन खुद ही मोटिवेट हो जाएगा और इन चीज़ों को करने लग जाएगा। जिंदगी में अमीर बनने के लिए केवल एक गोल काफ़ी नहीं है, उसके साथ गोल हासिल करने का ज्ञान भी होने चाहिए। अगर अभी आपके पास अपने गोल को प्राप्त करने का उचित नॉलेज नहीं है, तो पहले आप उसे प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। ऑथर कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको उसके लिए भूख जगानी होगी और फिर आपको कुछ एक्शन लेना होगा। ऐसा नहीं है कि आप घंटों केवल वीडियो देखते रहें और करें कुछ भी नहीं।
ज्ञान के साथ साथ आपको एक्शन भी लेना होगा। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक स्टेप तो ले ही लीजिए। अगर आपको लाइफ में वेल्थी बनना है तो आपको अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। जैसे हर दिन आप बाहर रेस्टोरेंट का ऑर्डर ना करके अपना खुद का खाना बना सकते हैं। ये बहुत पौष्टिक भी होता है और बहुत ही कम खर्च में भी बनेगा। साथ ही साथ जब आप खाना बनाओगे तो आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्टिव भी होगा और डिप्रेशन आदि के विचारों से मुक्ति भी मिलेगी। इससे आपकी हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो इसी तरह देखिए कि आप और कौन कौन से एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं जिसमें कटौती की जा सकती है। इससे आप बहुत सा पैसा बचाने लगेंगे। फिर आप उससे इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड में, SIP में, और इससे आप धीरे धीरे वेल्थी होने लगेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे और टैक्स की चोरी करके वेल्थी हो जाएंगे, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये गलत है। आपको ऐसा माइंडसेट नहीं बनाना चाहिए। आप जो भी टैक्स देते हैं वो देश के निर्माण में काम आता है। उससे सड़कें, स्ट्रीट लाइट, हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल इत्यादि बनते हैं जो समाज के बहुत काम आते हैं। इसीलिए टैक्स देने में कोई बुराई नहीं है। ये आपका देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसके विपरीत अगर आप टैक्स चोरी करते हैं तो खुद ही मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे। आपके मन में हमेशा चिंता बनी रहेगी। कभी भी इनकम टैक्स विभाग से आपको नोटिस आ सकता है और आप पर कोई एक्शन लिया जा सकता है। तो इस तरह की एंग्जाइटी से भी आप मानसिक तौर पर बीमार हो सकते हैं। फिर आप खुश कैसे रहेंगे? और अगर आपको पेनाल्टी लग गई फिर तो सारा पैसा वैसा ही चला जाएगा। टाइम को अपने मुट्ठी में करना सीखिए। ऑथर कहते हैं कि आपको सुबह 5 बजे उठना चाहिए। इससे आपको दूसरे लोगों के मुकाबले 2-3 घंटे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आलस की वजह से 7 बजे या 8 बजे ही उठ पाते हैं। ना तो वो एक्सरसाइज करते हैं और ना ही योगा करते हैं और ना ही कोई सेल्फ हेल्प किताब पढ़ते हैं। दूसरे लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जल्दी उठेंगे तो आपके पास हमेशा हर चीज़ के लिए टाइम होगा। एक्सरसाइज और योगा आदि करते रहने से आपकी हेल्थ हमेशा सही रहेगी। आप दूसरों के मुकाबले बीमार भी नहीं पड़ोगे और इससे आप हमेशा खुश रहेंगे। लिव इन पॉजिटिव एनवायरनमेंट। हमारी सफलता में हमारे एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हमारे आसपास हमेशा नेगेटिव लोग रहेंगे तो हम कभी भी ग्रोथ हासिल नहीं कर सकते। जैसे अगर आप कुछ लोगों के सामने कहते हो कि मैं बिजनेस लगाना चाहता हूँ, तो बहुत सारे नेगेटिव लोग आपको बोलने लगेंगे कि बिजनेस कहाँ चलते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग बिजनेस कहाँ लगाते हैं, इसीलिए कोई सरकारी नौकरी ढूंढो। कुछ तो ये भी कह देते हैं कि पैसा तो सभी बीमारियों की जड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश में बहुत से लोग हैं जिनके पास न घर, न शिक्षा, न पर्याप्त भोजन। ऐसे लोगों को क्या पैसों की जरूरत नहीं है? हाँ, अगर आप पैसों को शराब और जुआ में उड़ा रहे हैं तो आप पैसों को खराब बोला जा सकता है, लेकिन अगर आप उसी पैसे से आप चैरिटी कर रहे हैं तो वो पैसा बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इसीलिए पैसा बुरा नहीं होता है, बल्कि उसका इस्तेमाल करने वाला इंसान अच्छा या बुरा हो सकता है। अगर आप पैसों को बुरा बोलेंगे तो पैसा आपसे दूर होने लगेगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत भी है, जो कहता है कि जिस चीज को आप आकर्षित करना चाहते हैं उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलें, तभी वो आपकी तरफ आकर्षित होगा। अंत में ऑथर कहते हैं कि हमें एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। अच्छा जीवन जीने के लिए आपके पास हेल्थ, वेल्थ और दूसरों की हेल्प करने का माइंडसेट होना चाहिए। आपको लाइफ में बड़े गोल बनाने चाहिए और ज़्यादा पैसा हासिल करने की सोच रखनी चाहिए। ज़्यादा पैसों से अपने सुख सुविधाओं की चीज़ खरीदनी चाहिए। साथ ही साथ आपको उसका एक भाग चैरिटी और टैक्सेस में भी देना चाहिए। इससे आप अपनी और समाज की सहायता कर पाएंगे और समाज में आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी। साथ ही जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो मुसीबत पड़ने पर दूसरे भी आपकी हेल्प कर ही देते हैं। इसीलिए हेल्पफुल बने। पैसा निश्चित रूप से हमारी खुशियों के स्तर को प्रभावित करता है, क्योंकि यदि हमारे पास पर्याप्त पैसा है तो हम अपने जीवन के वित्तीय दृष्टिकोण से संतुष्ट हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या पैसा खुशी खरीद सकता है? वास्तव में दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम जिन लोगों को संघर्ष करते देखते हैं वो लोग खुशियों से परे होते हैं। इनके दुखी होने का कारण होता है धन की कमी से अपनी दैनिक जरूरतों को भी पूरा न कर पाना। धन के बिना ये लोग दुखी रहते हैं। पैसा चीजों को संभव बना सकता है, इसके बिना कोई पहुंच नहीं है। पैसों के माध्यम से हम चीजों को प्राप्त कर सकते हैं जो हमें खुशी देती हैं। बिना पैसों के खुशी की कल्पना करना एक साधारण गृहस्थ के लिए लगभग असंभव है। यहाँ हम उन साधु संन्यासों की बात नहीं कर रहे हैं जो जंगलों या हिमालय में तपस्या करते हैं। धन की कमी जीवन में अनेक समस्याओं को जन्म देता है, जिससे अप्रसन्नता का वातावरण बनता है और खुशी दूर हो जाती है। धन की कमी हमारे जीवन को नरक बना सकती है। पैसों की कमी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पैसों की कमी से व्यक्ति पोषक तत्वों से पूर्ण आहार लेने में असमर्थ हो जाता है, जिससे शरीर में विटामिन की कमी होकर बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। फलस्वरूप उसके बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। धन की कमी से जूझने वाले व्यक्ति अपने खान पान पर ध्यान नहीं रख पाते हैं। जिंदगी में खुश रहना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि कई बार हम सोचते हैं।
हाँ, इतना ज़रूर है कि बाकी सब कामों की तरह अपनी लाइफ का भी मैनेजमेंट रखें और कुछ अच्छी आदतों को अपनाएं और कुछ बुरी आदतों को टाटा बाय बाय कर दें। खुश रहने वाले हार्मोन्स को हाई रखना है तो ये सब काम जरूर करने होंगे जिनसे हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होते हैं। ग्रेटिट्यूड जरूर रखें। लाइफ में जो कुछ मिला है उसके लिए थैंकफुल रहना एक ऐसी आदत है जो आपको खुश रखती है। आप बेहतर के लिए प्रयास करें, लेकिन जो लाइफ जी रहे हैं उसको लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और ग्रेटफुल बने। ये आदत शामिल करने से आप संतुष्ट रहेंगे और खुश भी। दूसरी स्ट्रेटजी है कॉम्प्लीमेंट। अपना ईगो छोड़कर दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करना सीखें। इससे आपको तो हैप्पी फीलिंग आएगी ही, सबसे बड़ी बात है कि सामने वाला भी आपके लिए अच्छा बर्ताव रखेगा। प्रशंसा सुनने से डोपामिन हार्मोन निकलता है जिससे मूड अच्छा होता है। अगर आप खुले दिल से किसी की बड़ाई करेंगे तो सामने वाला भी आपको कॉम्प्लीमेंट देने से नहीं हिचकेगा और दोनों के लिए हैप्पी फीलिंग से है। वर्कआउट है जरूरी। एक्सरसाइज फिट रहने के लिए ही नहीं बल्कि खुश रहने के लिए भी जरूरी है। अगर आप रोजाना योग, वॉक या कोई भी फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जो हैप्पीनेस बढ़ाता है। इसीलिए रोजाना वर्कआउट करना आपकी बॉडी के लिए ही नहीं बल्कि हैप्पी मूड के लिए भी जरूरी है। अगला स्टेप है प्यार करना सीखें। कोई भी रिश्ता हो उसमें पहले प्यार दें, तभी आपको प्यार मिलेगा। अपने दिल को खुला रखें और रिश्तों में खूब प्यार भरें। रिश्तों को बिगाड़ने के बजाय उनको प्यार से सुधारें और छोटी मोटी बातों पर झगड़ा ना करें। प्यार के दौरान ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है और ये हैप्पी हार्मोन से माना जाता है। अच्छा खाना और नींद, ये दोनों काम अगर आप अच्छी तरह से करते हैं तो आधी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और नेगेटिविटी वैसे ही दूर हो जाती है। लाइफ में हैप्पी रहना है तो सबसे पहले तो हेल्दी डाइट लेने की आदत बनाएं। उल्टा सीधा और जंक फूड खाना कम करें। दूसरा, अपने स्लीप पैटर्न पर काम करें। अगर नींद अच्छी आएगी तो मन वैसे ही स्ट्रेस फ्री रहता है। धन की कमी होने से अक्सर रिश्तेदार भी ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चलते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि ये व्यक्ति उनसे कहीं पैसे ना मांग ले। आर्थिक तंगी का सामना करने वाले व्यक्ति से लोग सामाजिक दूरी बनाकर चलते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इनके साथ देखे जाने पर भी उनकी प्रतिष्ठा में आंच आ सकती है। इसीलिए धन की कमी से ग्रस्त व्यक्ति को अपने यहाँ किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रित करना उन्हें पसंद नहीं होता है। अनफॉरगिव योरसेल्फ बुक समरी। दोस्तों, कुछ लोग ये सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है और दूसरे मजे में है। ये सोचकर ऐसे लोग कुछ भी नया करने की नहीं सोचते हैं और वो पहले ही हार मानकर बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए आपको हमेशा ऑप्टिमिज्म को अपनाना चाहिए। कितना भी बुरा वक्त क्यों ना हो, आपको कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लेना चाहिए। आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम जरूर होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अच्छी चीजें भी होती हैं। लेकिन हम ऐसी मेंटालिटी बना लेते हैं कि प्रॉब्लम को ही देखते रह जाते हैं। इससे हमारा दिमाग और बॉडी नेगेटिव तरीके से प्रभावित होता है और हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए आज से ही ये बोलना बंद कर दें कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जितना आपके हाथ में है उससे सॉल्व करने की कोशिश करो। धीरे धीरे ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड से आप सब कुछ ठीक कर लेंगे। इसीलिए आशावादी बने रहे। क्या आपको पता है कि आपके दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 विचार आते हैं? जो आपने कल सोचा था वही आज सोच रहे हो। ऐसा विचार जिसका आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, उन्हीं को सोच सोचकर अपना जीवन बिल्कुल बदतर से बदतर बनाते जा रहे हो। हर साल की शुरुआत में हम जो गोल बनाते हैं और फिर अपने आप से बोलते हैं कि इस साल मैं ये काम करके रहूंगा, लेकिन समय के साथ हम कुछ चिंताओं और परेशानियों में पड़ जाते हैं जो कि आना लाजमी है और इसके चक्कर में जो हमने साल की शुरुआत में बोला था वही भूल जाते हैं और फिर उसको करना छोड़ देते हैं। हमने छोड़ इसलिए दिया क्योंकि हमने शुरुआत ही गलत की थी। कभी भी अपने आप से ये मत बोलो कि मैं ये कर लूंगा, बल्कि ये बोलो मैं आज करूंगा। देखिए, गोल बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ गोल पर ध्यान देना गलत है। गोल पर ध्यान देने के बजाय आप अपने रोज के कार्यों पर ध्यान दो। ये सिर्फ एक उदाहरण है। ना जाने ऐसे ही हम दिन में कितनी बार अपने आप से गलत बोल बोलकर अपने आप में गलत मानसिकता उत्पन्न कर लेते हैं। आप अपने आप से बस ये पूछिए कि क्या आप सच में ये काम करना चाहते हैं। अगर उत्तर में हाँ मिले, बस बाकी की सारी बातें आपने इसलिए कही क्योंकि आप सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते थे। जैसे कि अगर आप सोचें कि मुझे विराट कोहली जैसा अच्छा खिलाड़ी बनना है, तो क्या आप उतनी मेहनत कर सकते हो? रोज 10-10 घंटे काम कर सकते हो? ये सब बातें सोचकर बोलो अपने आप से कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं। याद रखिए, आपके शब्दों में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। आप जो अपने आप से कहते हो वही सोचते हो और जो सोचते हो वही करते हो। इसीलिए बहानाबाजी करना छोड़ दो। टाल मटोल करने की आदत को अभी छोड़ दो। बैठकर घंटों सोचने से नहीं बल्कि कार्य करने से आप सफल होंगे। इसीलिए अभी उठ जाओ और काम करना शुरू कर दो। अपनी सोच और कार्य को एक जैसा बना दो।
घर में पत्नी से लड़ाई हुई, फिर ऑफिस में टेबल पर कॉफी गिर गई, फिर हाथ से पानी गिर गया, फिर कार की चाबी ऑफिस में छूट गई, फिर जल्दी जल्दी में जेब से पैसा गिर गया। एक के बाद दूसरी मुसीबत, एक मुसीबत दूसरी मुसीबत पर असर डाल रही है। 470 बीसी में सुकरात ने बोला था कि ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं है जो आपके साथ हुई हो और वो पहले किसी और के साथ नहीं हुई हो और उसका हल ना ढूंढा गया हो। याद रखो, आपके जीवन में कोई नई मुसीबत या परेशानी नहीं होने वाली, वो सब पहले हो चुका है। आप किसी बात पर किसी दिन बहुत गुस्सा करते हो और कुछ दिन या कुछ महीनों बाद आप उस बात को सोचकर हंसते हो कि मैं कैसी छोटी सी बात पर परेशान हो गया था। आज आप जिस बात पर परेशान हो उस बात के कल कोई मायने नहीं होंगे। भविष्य के बारे में सोचो, अभी बहुत सी चीजें आने बाकी हैं। छोटी छोटी बातों पर परेशान होने के लिए जिंदगी बहुत कम है। अपने आप से बोलो कि मैं समझ गया। हमें निश्चितता की लत लग गई है। जो भी हम करते हैं उसके लिए परिणाम हमेशा हमारी सोच के अनुसार ही मिलने चाहिए, और अगर परिणाम हमारी सोच से थोड़े अलग होते हैं तो हम दुखी होकर काम छोड़ देते हैं। तब आप जीवन में फेलियर और सफलता का समान तरीके से सामना करते हो और ये मान लेते हो कि जिंदगी हमेशा मेरी सोच के हिसाब से नहीं चलेगी। कोई भी इंसान जब किसी व्यक्ति से प्रभावित होता है तो वो एक न एक बार अपने मन में ये बात जरूर कहता है कि मुझे उस व्यक्ति की तरह बनना है। लेकिन क्या मात्र कह देने से वो उस व्यक्ति की तरह महान बन पाएगा? उत्तर होगा नहीं। उसको उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, काम करना होगा, तब जाकर वो उसकी तरह बन पाएगा। इसका मतलब हमें हमारी सोच नहीं बल्कि हमारे कार्य परिभाषित करते हैं। हर काम में अपने आप से बस इतना सा पूछिए कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या नहीं। कई लोग बोलते हैं कि भाई मुझे कोई बड़ी गाड़ी या महंगी गाड़ी नहीं चाहिए, लेकिन जब कोई BMW, ऑडी या कोई बड़ी गाड़ी देखते हैं तो बोलते हैं अगर ये मेरे पास होती तो कितना अच्छा होता। इसीलिए ध्यान से सोचिए कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जो चाहिए उसको अपने अंदर दबाकर ना रखें। इसी वाक्य से आपका पर्पस साफ हो जाएगा कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप हमेशा जीते हो, कभी हारे नहीं हो, तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे कि भाई ये तो काला सच है यार, कितनी बार तो मैं हारा हूँ, कितनी बार एग्जाम में फेल हुआ हूँ, कितनी बार इंटरव्यू में फेल हुआ हूँ और कितनी बार लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया। आपने ये जरूर सुना होगा, जो आप सोचते हो वही बन जाता हो। क्या ये सच है? नहीं। आपकी सोच और आपके कार्य आपस में एक जैसे होने चाहिए। सिर्फ सोचने से आप कुछ नहीं बनते। इस दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं, किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं, लेकिन हमें सिर्फ हमारे दिमाग के अनुसार ही दुनिया दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, कोई बिजनेस शुरू किया तो सफलता मिलनी ही चाहिए, एग्जाम दिया तो पास होना ही चाहिए, निवेश किया तो लाभ होना ही चाहिए, इंटरव्यू दिया तो क्लियर होना ही चाहिए। लेकिन जब आप अपने आप से ये बोलते हो कि जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं, जरूरी नहीं, जैसा मैंने सोचा था परिणाम ठीक वैसा ही मिलेगा, तब आप जिंदगी को एक नया नजरिए से देखने लगते हो। हम सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं और अपनी जिंदगी की मनचाही चीज हासिल करना चाहते हैं, लेकिन क्या आप इतना पैसा कमाने के लिए तैयार हैं? या अमीर बनने के लिए आपको जो करना चाहिए क्या आप वो करने के लिए तैयार हैं? अक्सर हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं होती हैं, भले ही हमें सच में उस चीज़ की कोई ज़रूरत ही ना हो। लेकिन अगर आप सच में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उस काम को पूरा करने के लिए एक्शन लें और हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। जब आप अपने मनचाही और अपनी अनचाही चीज़ों को पहचान जाते हैं तो चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाता है। इसके बाद आप अपने मनचाही चीज़ को हासिल करने के लिए उन्हें एक टू डू लिस्ट में लिख लें और एक एक करके उन्हें पूरा करने के लिए काम करना शुरू कर दें। बाकी लोगों के पास जो चीज़ें हैं उसके बारे में चिंता ना करें और इस बात पर ध्यान देना शुरू करें कि आपके लिए असल में क्या ज़रूरी है। अपने दिमाग में चीज़ों की बड़ी तस्वीर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब चीज़ें ज़्यादा बड़ी होंगी तो उन्हें पाने के लिए आप कोशिश भी ज़्यादा करेंगे और आखिरकार आपकी ज़्यादा कोशिशें आपको बेहतर परिणाम दिलाएंगी, जिससे आप अपने मनचाही चीज़ों को आसानी से हासिल कर सकेंगे। याद रखें, शुरुआत करने के लिए तैयार होना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए किसी भी काम को करने से लेकर सफलता की तरफ आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। अपना आप से बार बार पूछें, क्या मैं तैयार हूँ? यह सवाल तब तक करते रहें जब तक आपका इनर सेल्फ आपको हाँ में जवाब ना दे दे। ज्यादातर लोग अक्सर बिना इस बात को जाने कि वो कामयाब हो सकते हैं आसानी से हार मान लेते हैं, जबकि उनके कामयाब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आपके साथ हर एक चीज किसी न किसी वजह से होती है। अगर आप किसी काम को पूरा करने का विचार बना लेते हैं तो यकीनन आप उस काम को पूरा भी कर सकते हैं। हमारे विचार इतने शक्तिशाली हैं कि वो आपको लगातार आपके लक्ष्यों की तरफ तेजी से ले जाते हैं और आपके अनसर्टेन गोल को भी पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि हमारे विचार इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी हम अपने लक्ष्यों को पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं? जवाब बहुत साफ है, हम अपने लक्ष्यों को पूरा करने की ओर ध्यान ही नहीं देते हैं और उनके पूरा न होने की वजह तलाशते रहते हैं।
और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूरी स्टेप भी नहीं उठाते हैं, जिसकी वजह से हमारे लक्ष्य अधूरे ही रह जाते हैं। जैसा कि द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में बताया गया है कि हमारे विचार हमारी असलियत बन जाते हैं। मतलब आप जैसा सोचते हैं और जो कुछ भी आप लगातार सोचते हैं वो आपकी असलियत बन जाती है। अगर आप सोचते हैं कि आप अच्छी नौकरी, घर या प्यार पाने के लायक नहीं हैं, तो आप कभी भी उन चीज़ों को पाने की कोशिश नहीं करेंगे, और जब आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप उन चीज़ों को हासिल भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको समझना होगा कि आप वो सब कुछ सच कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। इसके लिए बस आपको अपने इरादों को मजबूत रखकर अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी स्टेप लेने चाहिए। याद रखें कि आप हर मायने में जीत सकते हैं और अपने मनचाही चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। इसीलिए तब तक कोशिश करते रहें जब तक आप अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर लेते। लगातार जीतने के लिए आपको अपनी रुकावटों को दूर करना होगा। आप अपने बारे में, दूसरों के बारे में और जिंदगी के बारे में जो भी निष्कर्ष निकालते हैं वो आपकी लिमिटेशन होती है। साथ ही आप जिस भी चीज़ को हासिल कर चुके हैं या जिस भी काम को आप आसानी से कर लेते हैं, उस चीज या काम को लेकर आप अच्छा महसूस करना शुरू कर देंगे। इसका सीधा असर आपके काम करने के तरीके पर भी पड़ सकता है। अगर आप चीजों को टालने में माहिर हैं और काम को करने से बचने का बहाना ढूंढते रहते हैं, तो आप इस काम से बचने के लिए भी अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे और रोज नए बहाने बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए बहाना बनाने के बजाय अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें और किसी भी काम को लिमिट के अनुसार ना करें। सोचें, मैं इससे काफ़ी ज़्यादा हासिल करने के लायक हूँ। उन चीज़ों के बारे में सोचें जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में बदलना चाहते हैं और उन्हें बदलने के लिए सही कदम उठाएं। अपने लक्ष्य तय करें। शुरुआत छोटे लक्ष्यों को पूरा करने से करें ताकि आप अपने बड़े लक्ष्यों को आसानी से और समय पर पूरा कर सकें। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाएं और उस प्लान के अनुसार ही शुरुआत करें। आखिर में आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे और हमेशा याद रखें कि आप हर मायने में जीत सकते हैं। इस बुक का अगला चैप्टर है अपनी भावनाओं को समझें। आप कैसा महसूस करते हैं ये आपके काम करने के तरीके को प्रभावित करता है। मतलब अगर आप किसी काम को लेकर अच्छा महसूस करते हैं तो आप उस काम को अपनी पूरी इच्छा और खुशी से करेंगे, जिससे उस काम के आसानी से पूरे होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर आप किसी काम को लेकर बुरा महसूस करते हैं तो उस काम को आप जबरदस्ती और उदासी से करेंगे, जिसकी वजह से उस काम के सही ढंग से पूरा होने के बहुत कम चांसेस होंगे। छोटी सी गड़बड़ी भी आपकी जिंदगी की सभी चीजों को प्रभावित कर सकती है। इसीलिए आपको अपने भावनाओं को समझना होगा और अपने भावनाओं का इस्तेमाल अपने काम को पूरा करने के लिए करना होगा। अपने पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचने या दुखी होने के बजाय आज में खुशी के साथ काम करने पर ध्यान दें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें ताकि आप उन्हें अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकें। चीजों का नजरिया रखें ताकि आप एक शक्तिशाली अप्रोच के साथ जिंदगी में आने वाली परेशानियों का सामना कर सकें। उन सभी समस्याओं को याद रखें जिनका आपने सामना किया और आखिर में उनसे बाहर भी निकले। किसी भी नए काम को करते समय जैसा आप महसूस करते हैं ठीक ऐसा ही आपने शायद पहले भी महसूस किया होगा, लेकिन आपने उस काम को पूरा किया और भरोसा रखा कि आप हर नए काम को भी इसी तरह से और इससे बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। एक एक करके अपनी समस्याओं का सामना करें, उनकी ज़रूरत का ध्यान दें और आगे बढ़ें। जब आपको अपनी समस्याओं का पता होता है तो आप उस समस्या को दूर भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मजबूत भरोसे से उनका सामना करना होगा और महसूस करना होगा कि आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। आखिर में आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए अपने भावनाओं को समझें और उन्हें अपने कामयाबी के लिए इस्तेमाल करें। इस बुक का अगला चैप्टर है खुद पर नियंत्रण रखें। हम सभी अक्सर कुछ ऐसा करना चुनते हैं जो हमें एक पल की खुशी तो देता है लेकिन काफ़ी लंबे समय के लिए नुकसान पहुंचाता है, जैसे नशा करना। जब आप नशा करते हैं तो आप खुद पर नियंत्रण खो देते हैं और अक्सर गलत कदम उठाते हैं। इससे आपके स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी ज़िंदगी भी खराब हो जाती है। हालांकि हम पहले से ही जानते हैं कि अपने स्वास्थ्य के साथ खतरा लेना हमारी सफलता को हमसे दूर कर देता है। फिर भी हम में से बहुत से लोग अभी भी ऐसा काम करते हैं और अपनी ज़िंदगी से अपना नियंत्रण खो देते हैं। इसके बजाय अगर आप अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहते हैं और एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको खुद पर और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। आप कुछ भी नया करना शुरू कर सकते हैं और अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अनसर्टेनिटी के साथ आगे बढ़ने पर ध्यान देना होगा। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या महसूस करते हैं, और यही फिजूल की चिंता हमें अच्छे से विकसित होने से रोकती है। आपको इससे दूर करना चाहिए और वो सब करें जो आपके लिए सच में सही हो और आपके लिए जरूरी भी हो। हर काम को करने से आपको क्या फ़ायदा होता है इस बात पर ध्यान दें। मामूली चीज़ों से शुरू करें। काम करने के लिए अपना एक रास्ता अपनाएं।
जैसे अपना दोपहर का खाना एक ही जगह पर खाने के बजाय दूसरी जगह जाने की कोशिश करें। ऐसी जगह जाएं जहां आप पहले कभी नहीं गए हो। वेटर के साथ बातचीत करना शुरू करें। नए और अच्छी आदतों वाले दोस्त अपनाएं। मुस्कुराएं और रोज सुबह मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज करें। कुछ नया करें और अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करें। कोई ऐसा काम जरूर करें जो आपको चैलेंजिंग लगता है और इसी के साथ आगे बढ़ते रहें। इस बुक का अगला चैप्टर है, आप वही बनेंगे जो आप करेंगे। जब हम किसी ऐसी चीज़ का सामना करते हैं जिससे हम भाग रहे होते हैं तो हम सभी में डर की भावना होती है और उस समय उस काम को करने के बजाय हम कुछ और करना चाहते हैं। लेकिन सफल लोग उस डर को दूर करके आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए वो असफल लोगों से अलग होते हैं। जो बात उन्हें अलग करती है वो ये है कि वो मामूली सी बात समझते हैं। उन्हें पता होता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये हमेशा अलाइन नहीं होता है। हम हमेशा कुछ नया करने के लिए तैयार हो सकते हैं। मतलब आप जो सोचते हैं उससे काबू करना मुश्किल होता है लेकिन असंभव नहीं। अगर आप कोशिश करें तो अपने विचारों को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं जो आपके काम को ज्यादा मुश्किल बनाते हैं। बहुत बार ऐसा होता होगा जब आप बिस्तर से उठकर काम पर नहीं जाना चाहते हैं लेकिन फिर भी आप ऑफिस जाते हैं और उस काम को करते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप पहले से ही अपने विचारों को नियंत्रित करके काम कर रहे हैं। आप अपनी जिंदगी को काम करने से बदल सकते हैं। सिर्फ काम करने के बारे में सोचकर कुछ नहीं होता है। आपका किसी काम को करना भी अपने विचारों को बदलने का सबसे तेज तरीका है। जब आप उन चीजों पर काम करते हैं जो आपके अच्छे के लिए हैं तो आपके विचार भी आपके काम से मेल खाने लगते हैं जिससे आप पूरे आत्मविश्वास के साथ काम को पूरा करेंगे। इसीलिए अगली बार जब आप नकारात्मक महसूस कर रहे हो तो तुरंत आगे बढ़ जाएं और उस चीज के लिए काम करना शुरू करें जो आपके लिए सबसे अच्छा हो। इससे आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी। एक बार जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो काम करते रहना आसान हो जाता है। ये तब होता है जब आप अपने शरीर और दिमाग को चुनौती देते हैं और अपने डर का सामना करते हैं। इसके साथ ही अपने काम को पूरा करते हैं। ऐसा करके आप खुद को पूरी तरह से बदल सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि आप वही बनेंगे जो आप करेंगे। मतलब आप जैसा काम करेंगे उसी तरह की सफलता आप हासिल करेंगे। इसीलिए अपने काम करने के तरीकों को बदलें और अपने डर का सामना करें। जब आप अपने डर का सामना करना सीख जाते हैं तो काम को पूरा करना भी आसान हो जाता है। लेकिन जब आप अपने आप को एक फेलियर और नकारा सोचते हो तो क्या आप वैसे ही बन जाते हो? उत्तर फिर वही होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर आप अपने आप को क्यों एक फेलियर और नकारा सोचकर एक असल नकारा मान लेते हो? आप फेलियर नहीं हो, आप नकारा नहीं हो, आप बदसूरत नहीं हो। अपनी जिंदगी में पड़े पड़े किसी ऐसे जादूगर या मोटिवेशन स्पीकर का इंतजार मत करो जो आपको मोटिवेट करेगा, तब जाकर आप कोई काम करेंगे। अभी उठो और काम करना शुरू कर दो। याद रखो, जो जितना सफल हुआ है उसने उतनी ही ज्यादा असफलताएं भी देखी हैं। हम काम करने से बदलाव लाते हैं, ना कि बस सोचने से। आपके सोचने मात्र से ना तो आप असफल बनोगे ना ही आप सफल बनोगे। राइट ब्रदर्स से पहले किसी ने हवाई जहाज नहीं बनाया था। ऑस्ट्रेलिया में अर्नॉल्ड से पहले कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं बना था जिसने ओलंपिया जीता हो। थॉमस अल्वा से पहले किसी ने बल्ब नहीं बनाया था। हर काम सबसे पहले पहली बार ही होता है। आप भी शायद कोई ऐसा काम करने की सोच रहे हो जिसको आपके परिवार, मोहल्ले, शहर, देश या दुनिया में किसी ने नहीं किया हो। तो क्या आप उससे नहीं करोगे? बिना दर्द, दूरदर्शी और कठिन परिश्रम के किसी ने भी कोई भी महान काम नहीं किया। आपको भी अगर अपने जीवन में सफल होना है तो कठिन परिश्रम और लगातार काम करना होगा। अपनी नकारात्मक सोच को कह दो कि मैं वो हूँ जो करता हूँ, ना कि वो हूँ जो सोचता हूँ। हर रोज थोड़ा थोड़ा काम करो और रोज अपने गोल की तरफ चले जाओ। इस बुक का अगला चैप्टर है, मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता लेकिन हर चीज को अपनाता हूँ। दुख का सबसे बड़ा कारण लोगों या दुनिया से उम्मीद है। देखिए, किसी से आशा रखना या किसी पर भरोसा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब हमारी खुशी किसी के उम्मीद पर चल रही हो तब दिक्कत आती है। बिना खुशी या शांत रहे आप सफलता नहीं पा सकते हैं। इसीलिए अपनी खुशी अपने पास रखो। जीवन के हर स्तर और समस्या को अपना लो। ऐसा करने से आप किसी दूसरे को दोष नहीं दोगे, क्योंकि आप जानते हैं कि लोग बदल सकते हैं, उनकी बातें बदल सकती हैं, वो कुछ ऐसा कह सकते हैं जिसकी उम्मीद हमें नहीं थी। बैठकर अपने हालात को दोष मत दो, लोगों को दोष मत दो और ना ही अपने आप को दोष दो। आज जो आपके हालात हैं कल वो आपकी ताकत होगी। इसीलिए हर चीज को अपनाकर जीवन को जीना शुरू कर दो।
रिस्क वाली चीज़ों से ना घबराएं, क्योंकि ऐसी चीज़ें ही आपकी ज़िंदगी बदलेगी। लेकिन हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, ना कि अंधे होकर किसी काम में कूद पड़े। जैसे कंपनी शुरू करने से पहले कोई छोटा बिजनेस लगा कर देखें। इससे आपको उसके बारे में सारे गुण पता चल जाएंगे और आगे चलकर स्टार्टअप या कंपनी संभालने में आपको बहुत आसानी रहेगी। हमारे अंदर लाखों तरह के विचार आते रहते हैं। बहुत बार हम अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इससे हमारी क्रिएटिविटी नहीं बढ़ पाती है। हमें सिखाया जाता है कि बुरे विचारों को दिमाग में मत आने दो। इस चक्कर में हम अपने क्रिएटिव विचारों को भी आने से रोक देते हैं। इसीलिए अपने थॉट को रोकिए मत, बल्कि उन्हें आने दीजिए और फिर एनालाइज कीजिए और सोचिए कि जो नए थॉट आए हैं क्या वो दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। क्योंकि कई बार हम अपने ही थॉट से डर जाते हैं, उन्हें दिमाग से हटा देते हैं, बल्कि ऐसे थॉट्स में ही क्रिएटिविटी के बीज होते हैं। इसीलिए अपने वियर्ड थॉट को समझने की कोशिश करें। हो सकता है उनसे आपको एक नया आइडिया मिल जाए जो समाज में अभी मौजूद नहीं है। इस बुक का अगला चैप्टर है रिप्लेस जीनियस विद चेंज। मनुष्य स्वभाव से इमोशनल प्राणी है। हमारी इच्छा और एक्शन इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं। पॉजिटिव इमोशन हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, जबकि नेगेटिव इमोशन हमारी प्रोडक्टिविटी कम कर सकते हैं। कई बार अगर कोई हमारे आइडियाज़ को क्रिटिसाइज कर देता है तो हम बुरा मान जाते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ऐसा ना करके हमें ये ध्यान देना चाहिए कि सामने वाले ने हमें क्रिटिसाइज क्यों किया। अगर सच में हमारे आइडियाज़ में कोई कमी है तो इसमें सुधार करना चाहिए। इससे आपका आइडियाज़ और भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही जब हम किसी को सफल होते देखते हैं तो ईर्ष्या से भर जाते हैं। हमें लगता है कि दूसरा हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल कैसे हो गया। लेकिन उनकी सक्सेस के बारे में नेगेटिव सोचने के बजाय हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। हमें एनालाइज करना चाहिए कि दूसरे ने सक्सेस हासिल कैसे की। हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि दूसरे को ईश्वर ने सक्सेस दी है, इसी तरह वो एक दिन हमें भी देगा। रिमेंबर अर्लियर सक्सेस। हमेशा अपनी पिछली सफलता को याद रखें और ये भी याद रखें कि उसे पाने में आपको कैसी मुश्किलें आई थी, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहने से आपने सफलता हासिल की थी। पिछली सफलता से मिले इन सबकों को आप अगले गोल को हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे स्ट्रगल में सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स हमारे खुद पे सेल्फ डाउट और कन्फ्यूजन होते हैं। तब आप जीवन में फेलियर और सफलता का समान तरीके से सामना करते हो और ये मान लेते हो कि जिंदगी हमेशा मेरी सोच के हिसाब से नहीं चलेगी। कोई भी इंसान जब किसी व्यक्ति से प्रभावित होता है तो वो एक न एक बार अपने मन में ये बात जरूर कहता है कि मुझे उस व्यक्ति की तरह बनना है। लेकिन क्या मात्र कह देने से वो उस व्यक्ति की तरह महान बन पाएगा? उत्तर होगा नहीं। उसको उस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, काम करना होगा, तब जाकर वो उसकी तरह बन पाएगा। इसका मतलब हमें हमारी सोच नहीं बल्कि हमारे कार्य परिभाषित करते हैं। इस बुक का अगला चैप्टर है टेक फर्स्ट स्टेप। लोग कभी भी अपनी जिंदगी बदल ही नहीं पाते क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप लेते ही नहीं। वो सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पहला कदम ही नहीं उठा पाते। अधिकतर लोगों को लगता है कि उनमें लाइफ को चेंज करने के लिए ज़रूरी स्किल नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है तो आप उसे सीखना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए पहला कदम उठाएं। इस बुक का अगला चैप्टर है रिफ्यूज टू लूज। कभी भी हार ना माने। अगर आप शुरू में ही खुद से बोल देंगे कि मैं हार नहीं मानूंगा तो आपका ब्रेन इसके लिए प्रेरित हो जाएगा और आपको जीत की तरफ ले जाएगा। इसके लिए सबसे पहला आपको अपने गोल या प्रोजेक्ट को छोटे छोटे भागों में बांट लेना है और प्रतिदिन कुछ एक्शन जरूर लेना है। अगर मुश्किलें आती भी हैं तो आपको उन्हें धीरे धीरे सुलझाना चाहिए। इसमें टाइम लग सकता है, इसीलिए हड़बड़ी ना करें, बल्कि ठंडे दिमाग से डेली थोड़ा ही सही कुछ काम जरूर करें जो आपको आगे की दिशा में बढ़ाए। साथ ही खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। दूसरों की सिचुएशन अलग हो सकती है। इस बुक का अगला चैप्टर है डोंट ट्राई फॉर सिक्योर थिंग्स। जिंदगी में हम सब सोचते हैं कि सरकारी जॉब लग जाए तो हम खुश हो जाएंगे। हम सब में एक सिक्योरिटी पाने की भावना रहती है, लेकिन सरकारी नौकरी किसी खुशी की गारंटी नहीं देती है। आप 9 से 5 बजे वाले रूटीन में फंस कर रह जाओगे और लाइफ बोरियत से भर जाएगी। इसीलिए सिक्योरिटी चाहना बंद कर दें। लाइफ में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसके लिए खुद को अडेप्ट करें। आपके बात करने का तरीका आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आप अपने बात करने के तरीके से अपनी ज़िंदगी की समस्याओं का सामना कर सकते हैं और उनसे डील भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सकारात्मक नज़रिया अपनाना चाहिए और खुद से सकारात्मक तरह से बात करनी चाहिए। सकारात्मक बात करने से आपका मूड अच्छा होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप खुद से नकारात्मक तरह से बातें करते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं और आपको कमज़ोर बना सकती हैं। सफल लोग हमेशा सकारात्मक नज़रिया रखते हैं।
जिसकी वजह से वो बिना मुश्किलों के आगे बढ़ते रहते हैं। मतलब आप खुद से क्या कहते हैं और अपनी ज़िंदगी को आप किस तरीके से देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप खुद से किसी चीज़ को करना मुश्किल बताएंगे तो ये असल ज़िंदगी में भी उतना ही मुश्किल नज़र आएगा। हम ज़्यादातर समय खुद से नकारात्मक तरह से बातें करते रहते हैं और चीज़ों को हद से ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। लेकिन जब आप अपना नज़रिया बदलना चुनते हैं और खुद से सकारात्मक तरह से बातें करने लगते हैं तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं और आप अपनी ज़िंदगी में सफलता की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इसीलिए खुद से सकारात्मक तरह से बात करना शुरू करें और सकारात्मक नजरिया अपनाकर सफलता हासिल करने के लिए तैयार हो जाएं। इसके बावजूद अगर आप कभी नेगेटिविटी का सामना करते हैं तो याद रखें, चीज़ें असल में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं होती हैं, बल्कि आपकी सोच उन्हें मुश्किल बनाती है। और इसी भरोसे के साथ पॉजिटिविटी से आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें। जब आप आगे बढ़ने का फैसला लेते हैं तो आपके रास्ते में कई तरह की रुकावटें आती हैं, लेकिन अगर आप इन रुकावटों के बारे में सोचते हैं तो आपकी ज़िंदगी में इच्छा की कमी है। इसके लिए आपको बदलने, जानने देने और स्वीकार करने की इच्छा को अपनाना होगा। मतलब सबसे पहले अपनी रुकावटों का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं और अपनी उन नकारात्मक इच्छाओं को खुद से दूर करें जो आपको सकारात्मक सोचने से रोकती हैं। इसके अलावा अपनी गलतियों को स्वीकार करें और उनसे सीखकर आगे बढ़ें। अपनी ज़िंदगी के हर एक पहलू में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहें और अपने आप से पूछें, क्या मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ? जब आप आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं और अधूरा महसूस करते हैं तो आपको बदलने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए।